हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 1 में ऑफ एक्सपेंशन फार्मूला। दिस इज चैप्टर नंबर 5 इन 8th स्टैंडर्ड मैथ्स टेक्स्ट बुक ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 5.1। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में हम एक नए चैप्टर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है एक्सपेंशन फार्मूला। इस चैप्टर में हम जो पॉइंट्स सीखने वाले वो हम अभी प्रीकैप्स में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कौन से पॉइंट्स इस चैप्टर में सीखने वाले। ये प्रीकैप्स ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हम एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका एक्सपेंशन हम सीखने वाले। इसी एक्सपेंशन पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 5.1 है। फिर दूसरा एक्सपेंशन कौन सा है, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, इसका एक्सपेंशन हम सीखने वाले। और उसी पर बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 5.2, उसे सॉल्व करने वाले। फिर उसके बाद a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, इसका एक्सपेंशन हम सीखने वाले। फिर उसके बाद उसी पर बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 5.3, उसे हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्यूब, इसका एक्सपेंशन हम सीखने वाले एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो वो सीखने के बाद हमें उस पर एक प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 5.4, उसे हमें सॉल्व करना है। तो ये है इस चैप्टर के कंटेंट्स। इस लेक्चर नंबर 1 में हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका एक्सपेंशन सीखेंगे। और फिर उसी पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 5.1 है, वो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम x प्लस ए और x प्लस बी, इन दोनों का एक्सपेंशन सीखने वाले। अभी एक्सपेंशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, वो अभी मैं आपको सिखाता हूँ। आपको कोई भी ऐसी दो टर्म्स दी होगी तो आपको करना क्या है, पहले ये टर्म लिखनी है इस तरह से x, फिर इसे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है अगले ब्रैकेट से, x प्लस बी। फिर यहाँ पर जो साइन है वो यहाँ पर आएगी प्लस, फिर यहाँ पर जो टर्म है वो आएगी। फिर इस टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, x प्लस बी। आशा करता हूँ आपको ये स्टेप समझ में आई होगी। फिर ब्रैकेट्स को ओपन करना है, कैसे, इसका इन टर्म से मल्टीप्लाई, इस टर्म का ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स है उसे मल्टीप्लिकेशन करके हमें ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। तो क्या आएगा, x मल्टीप्लाइड बाय x, क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर, प्लस x इंटू बी, क्या आएगा, बी एक्स, प्लस a इंटू एक्स, क्या आएगा, ए एक्स, प्लस a इंटू बी, क्या आएगा, ए बी। अभी मैंने बी एक्स इस तरह से लिखा है, बी एक्स, इसका क्या मतलब है, b मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये आपको पता होगा। फिर मैंने ए बी लिखा है, ए बी का मतलब क्या है, a इंटू बी। तो ये सब है, ये बेसिक्स है, ये आपको पता होगा। फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लाइक टर्म्स होती है, मतलब अभी यहाँ पर लाइक टर्म कौन सी है, ये x है, ए एक्स और बी एक्स। फिर हम इसे इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी क्या करूँगा मैं, x को कॉमन लूँगा यहाँ पर,
एक्स मल्टीप्लाइड बाय, फिर बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस ए बी। तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसका एक्सपेंशन क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस इनसाइड द ब्रैकेट ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी। तो ये हुआ एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका एक्सपेंशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अभी पिछले स्टैंडर्ड में आपने ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन फॉर्म सीखा होगा। क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ इसका एक्सपेंशन। ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने पिछले स्टैंडर्ड में सीखा है। और एक एक्सपेंशन हमने स्टडी किया था, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसी पर बेस्ड, 2x प्लस 3y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे कैसे एक्सपांड करोगे आप, 2x। अभी ये फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये देखिए फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 2x, सेकेंड टर्म क्या है, 3y प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर 3y स्क्वायर। ये तो इस तरह से ये फार्मूला को यहाँ पर यूज किया है। तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या है 4, x का स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और ये x और y, x और y का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा एक्स वाई प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और ये y का स्क्वायर क्या आएगा वाई स्क्वायर। अभी इस पर बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं, 2x माइनस 5y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 2x, सेकेंड टर्म क्या है 5y प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 5y ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या है 4 और x का स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आएगा एक्स वाई प्लस 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 और ये y का स्क्वायर क्या आएगा वाई स्क्वायर। तो इस तरह से इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हमने इन दो टर्म्स का एक्सपेंशन किया है। फिर 4m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, अभी हमें इसका एक्सपेंशन लिखना है। अभी हमें इसका एक्सपेंशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखिए, 2 क्या है 4 क्या है 2 का स्क्वायर है माइनस 9 क्या है 3 का स्क्वायर है
तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में आया। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इज इक्वल टू ए माइनस बी मतलब 2m माइनस 3n मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी मतलब 2m प्लस 3n। तो इस तरह से इस पर बेस्ड हमने एक एग्जाम्पल देखा। अभी हम प्रैक्टिस सेट 5.1 को सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1। एक्सपांड a प्लस 2 इंटू a माइनस 1। हमें ये दो टर्म्स दिए गए, इनका हमें एक्सपेंशन करना है। तो एक्सपेंशन पर बेस्ड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया। ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसे लिख लेना है वैसे के वैसे, फिर उसे मल्टीप्लाई करना है। किससे, इस ब्रैकेट से उसे मल्टीप्लाई करना है, a माइनस 1। फिर क्या करना है, यहाँ पर जो प्लस साइन है वो यहाँ पर लिखनी है प्लस, और ये टर्म क्या है यहाँ पर, दूसरी टर्म क्या है 2, तो उस 2 को यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है। फिर इसी ब्रैकेट को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे लिखोगे आप, प्लस 2 इनसाइड द ब्रैकेट a माइनस 1। आशा करता हूँ आपको ये स्टेप समझ में आई होगी। फिर आपको क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, इस टर्म को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। अभी देखिए, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, इस टर्म का और इस टर्म का। तो a इंटू ए क्या आएगा, ए स्क्वायर। आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करने हैं। a रेस टू 1 इंटू ए रेस टू 1 क्या आएगा, अगर बेस सेम है तो पावर्स की क्या होती है, एडिशन। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या आया, 2। तो a इंटू ए क्या आया, ए स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस साइन आएगी। फिर a का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, a इंटू 1 क्या आएगा, a प्लस, यहाँ पर प्लस साइन है वो प्लस साइन वैसे के वैसे आएगी। फिर इस 2 का इस a से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, 2a। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 क्या आएगा, -2। -2 आपको ये ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर साइन कैसे आपको सिलेक्ट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है, माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस, तो आपको क्या करना होगा, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। अगर दो निगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है और इसे यूज करना है। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर देखिए प्लस ए इंटू प्लस ए क्या आया, प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू माइनस ए, तो हमारी टर्म क्या आई, माइनस ए। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, निगेटिव नंबर। यहाँ पर देखिए ये निगेटिव नंबर है,
अभी यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, +2 मल्टीप्लाइड बाय +a, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस, तो ये इनका प्रोडक्ट है, ये क्या आया, प्लस। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर कौन सा है, +2 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है, -1, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस, तो +2 इंटू -1 क्या आया, -2, तो ये आया -2। आशा करता हूँ आपको यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे ये आपको अभी समझ में आया होगा। इस टेबल को आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, a², अभी a² के साथ ऑपरेशन करने के लिए कोई टर्म नहीं, तो उसे हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए ये क्या है, +2a और ये -a, +2a और ये -a, तो ये क्या बन जाएगा, 2 - 1, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से a कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, 2 - 1, 2 - 1 क्या बन जाएगा, 1, तो ये क्या बन जाएगा, a × 1, तो हम इसे कैसा लिखेंगे, +a और ये -2, तो ये हुआ इसका एक्सपेंशन। दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करता हूँ आपको हर एक स्टेप समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्सपांड m-4 इंटू m+6, इन दो टर्म्स का हमें एक्सपेंशन करना है। तो मैंने आपको एक अप्रोच सिखाई है। आपको क्या करना है, सबसे पहली वाली स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें से आपको ये पहली वाली टर्म सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर m लिखना है, फिर इस टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, m+6, फिर ये साइन लिखनी है यहाँ पर माइनस, और ये सेकेंड टर्म लिखेंगे हम -4, और इसे हम क्या करेंगे, m+6 से मल्टीप्लाई करेंगे, m+6। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म लेनी है, उसे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर साइन के साथ सेकंड टर्म को उठाना है, यहाँ पर रख देना है, फिर इस नंबर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, m × m क्या बन जाएगा, m² प्लस 6 × m क्या बन जाएगा, 6m। यहाँ पर देखिए -4 इंटू +m क्या बन जाएगा, -4m। देखिए यहाँ पर पहली टर्म क्या है, -4 है, तो ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय +m, तो एंड रिजल्ट क्या बन जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। ये आपको मैंने सिखाया है, प्लस इंटू प्लस, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस, एंड रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस, रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, रिजल्टेंट प्लस। तो ये माइनस इंटू प्लस क्या आया, -4m, और ये माइनस इंटू -4 इंटू +6, -4 इंटू +6। अब ये माइनस इंटू प्लस क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट माइनस, 6 × 4 = 24।
अभी नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m के साथ 2 टर्म्स है, उनका हम सम करेंगे। m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 4m, 6m माइनस 4m कितना आएगा? प्लस 2m माइनस 24। तो ये हुआ इसका आंसर, ये हुआ इन दोनों ब्रैकेट्स का एक्सपेंशन। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपांड p प्लस 8 एंड p माइनस 3, इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैंने आपको अप्रोच बताया है, फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिख दो, p मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 3, इस ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, p माइनस 3। फिर यहाँ पर जो साइन है वो यहाँ पर लिखो, फिर यहाँ पर जो टर्म है वो यहाँ पर लिखो, फिर इस टर्म को इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हुई हमारी फर्स्ट स्टेप। ये कैसे आई आपको समझ में आया होगा। अभी आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। p स्क्वायर, p इंटू पी क्या, p स्क्वायर माइनस 3 इंटू पी क्या आएगा, 3p प्लस 8 इंटू पी क्या आएगा, 8p। अभी देखिए यहाँ पर प्लस 8 है और ये माइनस 3, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, रिजल्टेंट माइनस, तो ये माइनस। फिर 8 इंटू 3, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 8 on 8 to 16, 8 3 दा 24, तो ये 24 इस तरह से यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं p के साथ 2 टर्म्स है, तो हम उसका सम ले सकते हैं। तो p स्क्वायर प्लस 8p और माइनस 3p कितना आएगा, वो 8 माइनस 3 कितना आएगा, प्लस 5p, और ये बचा क्या, माइनस 24। तो ये हुआ इसका एक्सपेंशन। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये अप्रोच आप ध्यान में रखिए, पहले ये टर्म को लेना है, उसे लिखना है, फिर उस टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, इस टर्म में जो साइन है वो यहाँ पर लिखनी है, फिर सेकेंड टर्म को लिखना है साइन के बाद, फिर इस सेकेंड टर्म को सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से। फिर इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है इस तरह से, और जो लाइक टर्म्स दिखती है उनका हम सम लेंगे। सम मतलब यहाँ पर जो ऑपरेशन फिजिबल होगा उसे हम यहाँ पर करेंगे। तो फिर हमें लास्ट स्टेप क्या मिलेगी, p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 24। तो ये हुआ इसका एक्सपेंशन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अभी अगर आपने यहाँ पर ठीक से ऑब्जर्व किया है तो ये किस फॉर्म में लिखा है, देखिए a प्लस बी और ये a माइनस बी। आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर a मतलब क्या है, 13 है, a मतलब क्या है 13 है, और b मतलब क्या है x है। तो बस आपको इस फार्मूला को यूज़ करना है यहाँ पर। तो हम कैसा लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप कैसा लिखेंगे, a स्क्वायर क्या है यहाँ पर 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या है 169 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये हुआ इसका एक्सपेंशन। अभी ये एक मेथड हो गई, मैं आपको इससे एक्सपांड करने की एक और मेथड बताता हूँ और आपको ये आंसर यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हम जो अप्रोच में यूज़ करते हैं वही मेथड है, देखिए। और इसको सॉल्व करने के लिए दूसरी मेथड में आपको बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, हमने यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप में जो फॉलो किया है अप्रोच, वही अप्रोच हम अभी फॉलो करेंगे। देखिए ये क्या है फर्स्ट टर्म है, फिर हम क्या करते हैं इस फर्स्ट टर्म को इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 13 माइनस एक्स। फिर यहाँ पर जो साइन होती है उसे हम लिखते हैं और ये जो सेकंड टर्म होती है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर इस ब्रैकेट को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 माइनस एक्स। फिर हम क्या करते हैं 13 इंटू 13 कितना आएगा 169 प्लस 13 इंटू माइनस एक्स कितना आएगा वो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस इंटू माइनस, तो रिजल्टेंट क्या आएगा माइनस, तो ये माइनस 13x। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है x इंटू 13, अभी दोनों नंबर प्लस है तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा प्लस, तो ये प्लस 13x। फिर प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, ये माइनस x इंटू एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये स्टेप समझ में आई होगी। फिर यहाँ पर आप देखिए माइनस 13x और ये प्लस 13x, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब इनका अगर हम समेशन लेते सम, तो ये क्या आएगा 0, तो हमारे पास क्या बचा 169 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आंसर वही आया, बस सॉल्व करने का अप्रोच अलग अलग था। पहले में हमने फॉर्मूला यूज़ किया डायरेक्टली और दूसरे में हमने जो हमारा रेगुलर अप्रोच है किसी भी दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करने का, उसे हमने यहाँ पर लगाया, तो हमें आंसर वही मिला। बस यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गई, तो उस एक स्टेप को बचाने के लिए हम इस तरह से फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो ब्रैकेट्स दिए गए, 3x प्लस 4 ये हुआ फर्स्ट ब्रैकेट और 3x प्लस 5 है ये हुआ सेकंड ब्रैकेट। तो हमें इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए कैसे करना है, मैंने आपको अप्रोच बताया है। देखिए ये हुई फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट टर्म को यहाँ पर इस तरह से लिख लो, फिर इस फर्स्ट टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, 3x प्लस 5y। अभी यहाँ पर जो साइन है वो साइन यहाँ पर लिख दो, फिर इस सेकेंड टर्म को लिख दो 4y, फिर इस सेकेंड टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 5y। यह हमारा रेगुलर अप्रोच है जो इस टाइप के ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो कैसे ओपन करेंगे अभी देखिए, 3 इंटू 3 क्या आएगा 9, x मल्टीप्लाइड बाय x क्या आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी साइन है प्लस, तो ये साइन प्लस। 3 इंटू 5 क्या आएगा 5 3 ज़ा 15, x मल्टीप्लाइड बाय y क्या आएगा एक्स वाई। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आएगा।
प्लस, अभी ये प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस देंगे हम। अभी इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसे हम एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले किसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 3, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 4 3 ज़ा 12, x मल्टीप्लाइड बाय y क्या आएगा एक्स वाई। अभी देखिए प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, प्लस इंटू प्लस, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा प्लस। 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 क्या आएगा 20, y इंटू वाई, वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई कितना आएगा वाई स्क्वेयर। आशा करता हूँ ये स्टेप आपको समझ में आई होगी। बस ब्रैकेट ओपन किया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लाइक टर्म्स कौन सी है, ये एक्स वाई वाली टर्म्स। देखिए यहाँ पर हम अभी देखिए ये प्लस 15xy और ये प्लस 12xy, इसका हम एडिशन कर सकते हैं तो क्या मिलेगा हमें 9x स्क्वेयर। 15 प्लस 12 कितना है 27 प्लस 27 प्लस 15xy और प्लस 12 कितना आएगा 27 और ये xy और ये बचा क्या प्लस 20y स्क्वेयर। तो ये इन दोनों ब्रैकेट्स का एक्सपेंशन। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दो ब्रैकेट्स दिए गए। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या दिया है 9x माइनस 5t और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है 9x प्लस 3t। अभी इन दोनों ब्रैकेट्स को हमें एक्सपेंशन करना है। तो आपको पता है अप्रोच क्या है। देखिए ये हुई फर्स्ट टर्म, देखिए ये फर्स्ट टर्म है तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 9 इंटू एक्स। इस फर्स्ट टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है ये ब्रैकेट 9x प्लस 3t। अभी यहाँ पर कौन सी साइन है आपको दिख रही है, माइनस साइन दिख रही है तो इसे इस तरह से लिख दीजिए माइनस। और ये जो दूसरी टर्म है क्या है 5t, इस तरह से 5t लिख दीजिए। फिर इस टर्म को 5t को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए 9x प्लस 3t। तो ये स्टेप आपको समझ में आई होगी कैसे किया है। अभी इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ओपन कैसे करेंगे आप 9 इंटू 9 क्या आएगा 81। फिर x इंटू एक्स क्या आएगा x स्क्वेयर। अभी देखिए ये क्या है प्लस 9 है, 9 के आगे कोई साइन नहीं तो इसलिए ये प्लस 9 होगा। तो ये प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है प्लस 3। अभी दोनों नंबर्स पॉजिटिव है तो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा पॉजिटिव। 9 3 ज़ा 27 तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 27 और ये x मल्टीप्लाइड बाय t क्या आएगा xt। आशा करता हूँ ये स्टेप आपको समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट स्टेप है। देखिए यहाँ पर क्या है -5, ये क्या है -5, ये -5 प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आप देखिए माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या आएगा रिजल्टेंट माइनस। तो 5 इंटू 9 क्या आएगा -45 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय -5 क्या आएगा -45 और ये t इंटू एक्स क्या आएगा xt। तो इस तरह से हमने इन ब्रैकेट्स को ओपन किया है। अभी
इस टर्म को इस सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -5 मल्टीप्लाइड बाय +3। अभी माइनस इंटू प्लस क्या आएगा रिजल्टेंट, माइनस, तो ये -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या आएगा 15। ये साइंस कैसे लेनी है आपको समझ में आया होगा। अभी इन नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया वो समझ में आएगा। 5 3 = 15। अभी इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, t इंटू टी क्या आएगा t²। आशा करता हूँ आपको ये स्टेप कैसे आई ये समझ में आया होगा। तो अभी आपको पता है इन लाइक टर्म्स का क्या होता है। देखिए ये 81² ऐसा ही रहेगा, 81²। अभी देखिए ये क्या है -45 और ये +27। जब ग्रेटर नंबर निगेटिव होता है और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव होता है तो आपको क्या करना है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। फिर सब्सट्रैक्शन के बाद आपको साइन देखनी है, क्या बड़े नंबर की साइन क्या है 45। यहाँ पर जो बड़ा नंबर है 45 उसकी साइन क्या है नेगेटिव, तो ये जो आंसर रहेगा इसकी साइन भी क्या आएगी नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर -45 +27, तो आंसर क्या आएगा -18। यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है xt, तो ये xt और ये -15² वैसे के वैसे 15t²। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टेप कैसे है ये समझ में आया होगा। तो ये हुआ इसका इन दो टर्म्स का एक्सपेंशन। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। m+2/3 एक ब्रैकेट में और m-7/3 एक ब्रैकेट में। तो अभी यहाँ पर ये फ्रैक्शन आपको डरा सकता है, तो इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको सिर्फ एक छोटी सी टर्म आपको समझना है भाई, ये बस ये दोनों मिला के एक टर्म है, ये आपको समझना है। ये दोनों मिला के एक टर्म है, ये आपको समझना है। तो अभी आपको अप्रोच पता है, क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म को लिखना है इस तरह से, ये फर्स्ट टर्म। फिर इस फर्स्ट टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अभी ये ब्रैकेट में कौन सी टर्म है, m-7/3। अप्रोच वही रहेगा। फिर यहाँ पर कौन सी साइन है प्लस, और यहाँ पर कौन सी टर्म है 2/3, तो इस 2/3 को इस तरह से लिख दो। फिर इस ब्रैकेट को इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो ये ब्रैकेट में क्या है m-7/3। तो हमारा जो अप्रोच है वही यहाँ पर भी कंटिन्यू होगा। यहाँ पर नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बस आपको अप्रोच ध्यान में रखना है कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पर जो साइन होगी वो लिखते हैं, फिर इस टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते, फिर हम क्या करते हैं इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते, तो m इंटू एम क्या आएगा m²। ओपन कैसे करते हैं, इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। अभी ये m इंटू एम क्या आया m², ये -7/3 और ये +m, इनका मल्टीप्लिकेशन लिया तो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस, तो ये माइनस साइन। फिर m इंटू 7/3 क्या आएगा -7m/3। अभी यहाँ पर प्लस साइन है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस साइन इस तरह से आ जाए
प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय +1m प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय +m। तो दोनों टर्म्स क्या है, प्लस इंटू प्लस, तो ये प्लस इंटू प्लस, रिजल्टेंट क्या आएगा प्लस, तो ये प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय m क्या आएगा, प्लस 2m/3। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए ये क्या है, प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है, -7/3। तो आपको पता है प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, रिजल्टेंट क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आएगा माइनस। फिर आपको वो पता है फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, 7 × 2/3 × 3, तो 7 × 2 क्या आएगा 14/3 3 जा कितना आएगा 9। तो आपको पता चला कि इस स्टेप से इस स्टेप पर कैसे आ गए, और ये स्टेप क्या है आपको पता है। अगर ये आपको ये दो स्टेप्स आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। देखिए अभी m² को वैसे के वैसा ही लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर -7/3 प्लस 2/3, इन दोनों का हमें एडिशन लेना है, तो क्या आएगा -7 प्लस 2/3। अभी यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर क्या है नेगेटिव, छोटा नंबर क्या है पॉजिटिव, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का ऑपरेशन कैसा होगा। देखिए ये बड़ा नंबर नेगेटिव है, छोटा नंबर पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है इस केस में, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको 7 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करना है। कितना आएगा वो 7 - 2 5। अभी यहाँ पर बड़े नंबर को नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर आप नेगेटिव साइन दे दोगे, तो ये क्या होगा -5 प्लस 7 - 2 कितना आएगा -5, और ये डिनोमिनेटर वैसे के वैसा। तो इन दो टर्म्स का क्या आएगा, सम क्या आएगा -5/3 × m, और ये लास्ट टर्म वैसे के वैसे 14/9। तो ये हुआ इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये। आशा करता हूँ आपको ये तीनों स्टेप्स समझ में आई होगी। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। हमें 2 ब्रैकेट्स दिए गए, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है x + 1/x, दूसरे ब्रैकेट में क्या है x - 1/x। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स का केयरफुली ऑब्जर्वेशन करोगे, आपको क्या करना है इस चैप्टर में, आपको ऑब्जर्वेशन करना सीखना है। तो अभी आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो ठीक से, तो आपको क्या पता चलेगा, ये इस फॉर्म में a - b और a + b, ये दो टर्म्स इस फॉर्म में। यहाँ पर a मतलब कौन सी टर्म है, a मतलब कौन सी टर्म है x, और b मतलब कौन सी टर्म है, b = 1/x। तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, a² - b²। ये फार्मूला है, हमें ये फार्मूला पता है। तो आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर यूज़ करना है। देखिए अभी आपको पता है एक a मतलब क्या है यहाँ पर x, और ये जो b है b मतलब क्या है 1/x। तो हमें इन दो ब्रैकेट्स को इस फॉर्म में लिखना है, इस वाले फॉर्म।
तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए ए स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, 1/x ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये हुआ इस टर्म का एक्सपेंशन। अभी जब हम इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से आगे लिखना है यूजिंग दिस फार्मूला। आपको इस तरह से डॉट 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 देकर आगे ब्रैकेट में लिखना है यूजिंग ये फार्मूला यूज़ करके हमने ये स्टेप एक्वायर किए। तो ये हुआ यूजिंग फार्मूला। अब हम हमारा रेगुलर अप्रोच है उससे यूज़ करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो हमारा रेगुलर अप्रोच क्या है, ये फर्स्ट टर्म को इस तरह से लिख दो, फिर इस टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1/x, फिर यहाँ पर कौन सी साइन है, प्लस साइन है, तो यहाँ पर प्लस साइन दे दो। फिर दूसरी टर्म क्या है, 1/x है, तो उसे लिख लो। फिर इस सेकंड टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1/x। अभी इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, प्लस x मल्टीप्लाइड बाय प्लस x कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 1/x क्या आएगा, अभी प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 1/x क्या आएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 1/x प्लस ये साइन, अभी ये प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, प्लस, तो इसलिए यहाँ पर प्लस साइन आया। तो 1/x मल्टीप्लाइड बाय x, 1/x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1/x इंटू 1/x। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 1/x और यहाँ पर क्या है, प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 1/x। तो ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1, और ये x इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो ये दोनों आंसर सेम आए। आप इस मेथड से सॉल्व करो या इस मेथड से, आपको एक ही आंसर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नाउ वी विल सॉल्व लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 5.1। एक्सपांड 1/y प्लस 4 एंड 1/y माइनस 9, इन दोनों टर्म्स का हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को देखकर आप डर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन है, फिर फ्रैक्शन के बाद नंबर्स है, तो यहाँ पर आप डर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, कैसे भी प्रॉब्लम है आपको डरना नहीं है। आपको बस मैंने जो अप्रोच सिखाई है वही अप्रोच यहाँ पर आप यूज़ कीजिए। क्या अप्रोच है, देखिए मैंने आपको अप्रोच बताई है, तो आपको उसे यहाँ पर यूज़ करना है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म को इस तरह से लिख लेना है, 1/y, ये हुई फर्स्ट टर्म। फिर इस फर्स्ट टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये ब्रैकेट में क्या है, 1/y माइनस 9। फिर क्या करना है, यहाँ पर जो साइन है वो इस तरह से लिख देनी है। फिर ये जो सेकेंड टर्म है उसे लिख दो। अभी इस सेकेंड टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1/y माइनस 9
तो ये हुआ हमारा अप्रोच। इस तरह से आप अप्रोच करोगे, अगर आप इस तरह से अप्रोच करोगे तो आपको इजी जाएगा। तो अभी क्या करना है, ये ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, इन टर्म्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये जो ब्रैकेट्स होते हैं उसे हम ओपन करते हैं। कैसे, इस टर्म को इन टर्म से, अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। अभी ये देखिए, ये 1/y प्लस 1/y और ये प्लस 1/y, तो ये प्लस इंटू प्लस क्या बन जाएगा, प्लस। तो वो प्लस हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 1/y मल्टीप्लाइड बाय 1/y, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, प्लस, और ये 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1, और ये y इंटू वाई क्या आएगा, y²। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/y²। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्लस 1/y, और ये क्या है, निगेटिव टर्म में मल्टीप्लाइड बाय -9। तो अभी आपको पता है प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस। फिर आप क्या करोगे, 1/y मल्टीप्लाइड बाय -9, तो आंसर क्या आएगा, 9/y। आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इस टर्म का और इस टर्म का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, और यहाँ पर आपको साइंस देनी है अकॉर्डिंगली। मैंने आपको ये साइंस का चार्ट दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको हर स्टेप में यूज़ करना है। तो ये हुआ इसका, इन दोनों का एक्सपेंशन। तो अभी हमें इसका एक्सपेंशन करना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, +4 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1/y, तो ये प्लस इंटू प्लस क्या बन जाएगा, प्लस। 4 इंटू 1/y क्या बन जाएगा, 4/y। अभी यहाँ पर देखिए ये क्या है, -9 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया। अभी हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, -9 मल्टीप्लाइड बाय +4, तो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, रिजल्टेंट माइनस, तो ये माइनस। और ये जो 9/4 है, 9 इंटू 4 कितना है, 9/4 = 36। तो इस तरह से इस चार्ट का यूज़ करके हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसे इस तरह लिख लेना है। अभी यहाँ पर 1/y², ये सिर्फ एक ही टर्म है, तो इस तरह से आप लिख ले लो, 1/y²। अभी यहाँ पर देखिए ये क्या है, -9, और ये क्या है, +4। इनका बेस क्या आएगा, बेस कॉमन है, तो ये बेस कॉमन है। तो अभी देखिए ये -9 और +4, अगर बड़े नंबर को माइनस साइन है और छोटे नंबर को प्लस साइन है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे। क्या आएगा, 9 - 4 कितना है वो, 5/y। जब बड़े नंबर का साइन माइनस है और छोटे नंबर का साइन प्लस है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स का माइनस करोगे। माइनस करने के बाद आप क्या करोगे, ये जो बड़े नंबर है, ये जो बड़ा नंबर है, इसकी साइन आप, जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको। अभी यहाँ पर क्या आया, 9 - 4 कितना है, 5। तो ये जो बड़े नंबर के साइन है, आप जो आंसर मिला है हमें उसे हम दे देंगे। तो ये बन गया -5/y, और ये जो लास्ट टर्म है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, -36। तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर।
आशा करता हूँ आपको ये एक्सपेंशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो चलिए मिलते नेक्स्ट लेक्चर में।